फटाफट देखना शॉर्ट रिविजन राइट। अच्छा कहानी क्या था, कहानी यह था कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का वाई एक्सिस में अगर मैं शैडो को फॉलो करता पूरे एसएचएम का राइट। अच्छा तो अगर हम सिर्फ सर्कुलर मोशन को देखें जिसको हम फेजर डायग्राम बुलाते हैं क्योंकि हमको उसमें पार्टिकल का फेज पता चलता है, तो इस डायग्राम का कुछ कुछ आइडियाज है जो तुमको समझना है। पहली बात तो यह है कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। वो रेडियस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो फेज एंगल है और t इक्वल टू 0 पे वो एक्स एक्सिस के साथ, कौन सा एक्स एक्सिस, दो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस राइट। तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको फेज एंगल बोलते हैं। इनिशियल एंगल को इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? बिकॉज मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके एसएचएम को एनालाइज कर सकता हूँ और एक यूनिफॉर्म मोशन को एनालाइज करना एसएचएम के रिस्पेक्ट में, एसएचएम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इज दैट क्लियर? एक यूनिफॉर्म मोशन को एनालाइज करना आसान है एज कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। फिर हमने अलग अलग केसेस देखा कि अगर हमारे पास एक एसएचएम है उसको हम फेजर डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है ना कल पढ़ा था शैडो शैडो मेकर राइट। उसके बाद में फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। Here we are comparing the phases of two SHMs, दो अलग अलग SHM। आगे जाके हम इन दोनों डायग्राम को एक ही डायग्राम में बनाएंगे। जैसे मैंने अलग अलग बनाया ना, ये बड़ा सर्कल ये छोटा सर्कल, मैं इसको ओवरलैप करके भी बना सकता हूँ। एक छोटे से होगा एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल दिखाऊंगा आगे जाके। अभी फर्स्ट टाइम इसका अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। तो कहानी है दो पार्टिकल्स का जिनका शैडो SHMs कर रहा है। याद है ना मैंने टर्म यूज किया था P and Q, जिनको हम क्या बुलाते हैं शैडो मेकर। एंड वी आर कंसर्न अबाउट इट्स शैडो बिकॉज शैडो क्या करता है, शैडो ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फेस का कंसेप्ट यूज किया और कल मैंने तुमको समझाया था कि फेस जो है वो स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। बात समझ में आया? पैसे के टर्म से बताया था दोनों राजा है, किसी के पास ज्यादा पैसा किसी के पास कम पैसा, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। दोनों का स्टेटस इंपॉर्टेंट है, दोनों का डेजिग्नेशन क्या है, किंग किंग, तो दोनों का स्टेटस क्या होगा, सेम। सेम फेस का मतलब क्या है? सेम फेस का मतलब है कि उन दोनों का जो वेरिएशन, उन दोनों का जो कंडीशन बदलेगा एक ही तरीके से बदलेगा। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। बोथ ऑफ देम P and Q लेट अस से दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। T इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर है, T इक्वल टू 0 पे ये भी पार्टिकल यहाँ पर है एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने एम्पलीट्यूड चलो अलग ले लिया, तो इसका एम्पलीट्यूड A मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड A मान लिया और एक बार कभी पढ़ा था 2A, इसको 2A मान, ठीक है। बात को समझो, दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी ये अगर ओमेगा है, इसका भी क्या रखा ओमेगा ही, मतलब बिकॉज दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बोथ ऑफ देम विल कवर द सेम अमाउंट ऑफ एंगल इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। तो इसने भी T इक्वल टू 0 से मूवमेंट चालू किया, इसने भी T इक्वल टू 0 से मूवमेंट चालू किया और ये जब यहाँ पहुंचेगा जब ये 90 डिग्री कवर कर चुका हो, ये भी उसी वक्त 90 डिग्री कवर कर चुका है। अंडरस्टैंड? जब ये गोल घूम के यहाँ पर पहुंचेगा इसका शैडो भी यहीं पहुंचेगा। जब ये गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा इसका शैडो भी यहीं पहुंचेगा। अगर मैं शैडो को पूछूं भाई ये बताओ तुम कहां पर हो, वो बोलेगा सर आई अटेन मैक्सिमा। मैंने बोला या नहीं बोला? तो शैडो का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच कैन बी अटेन्ड बाय द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर इसको पूछे ये भी बोलेगा सर मैंने भी मैक्सिमा अटेन किया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वर्ड मैक्सिमा, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। इसका मैक्सिमा का वैल्यू कितना है 8, इसका मैक्सिमा का वैल्यू कितना है 20, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टेटस देख रहे हैं तुमका मैं डेजिग्नेशन देखूंगा कि अगर ये शैडो अपने मैक्सिमम में पहुंचता है तो ये शैडो भी उसी वक्त उसी मोमेंट अपने मैक्सिमम में ही पहुंचता है। कितना मैक्सिमम, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम बोलोगे दोनों का फेस क्या है, जब ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन करके यहाँ आएगा उसका शैडो मीन में पहुंचेगा, इसका भी शैडो उसी वक्त उसी मोमेंट में मीन में पहुंचेगा। जब ये गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा उसका शैडो नेगेटिव मैक्सिमम को हिट करेगा, इसका भी शैडो नेगेटिव मैक्सिमम को हिट करेगा। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बोथ द एसएचएम्स आर इन द सेम फेज। समझ में आया? दोनों का कंडीशन हमेशा एक ही जैसा है। इज दैट क्लियर? ये तो इस पर्टिकुलर केस में हमने माना था कि पीएनक्यू एक साथ स्टार्ट करें। फिर मैंने थोड़ा सा सिचुएशन बदल दिया, मैंने बोला ठीक है अभी टाइम डिफरेंस एक काम क्या टाइम डिफरेंस, मैंने बोला ओके फाइन किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो। लेट अस से
क्यू टी इक्वल टू 0 पे चालू होता है और पी कुछ टाइम बाद चालू होता है, और मैंने स्पेसिफिकली टाइम दिया कैपिटल टी। ध्यान देना दोनों का ओमेगा सेम है, तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम 2 पाई बाय ओमेगा, करेक्ट। फिर सॉरी, मैंने माना कि क्यू टी इक्वल टू 0 पे चालू कर चुका है, क्यू कुछ देर बाद चालू होगा, और मैंने बोला क्यू कितने देर, ये पी है सॉरी, क्यू पहले चालू हो गया, पी कुछ देर बाद चालू होता है, पी कितने टाइम के बाद चालू होता है, मैंने बोल दिया टी, 1 फुल टाइम पीरियड, इतना टाइम के बाद, राइट। ये तो पहले ही चालू कर जाता है, और ये कैपिटल टी टाइम के बाद चालू करता है, तो उस पूरे टाइम में कैपिटल टी टाइम तक ये तो मूव कर रहा था, ये बताओ मूव करते करते कहाँ पहुंचेगा, कैपिटल टी टाइम गुजरने के बाद रोटेट 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 रोटेट, ये पहुंचा कैपिटल टी, उसी वक्त ये मूव करना चालू करता है, और फिर से दोनों एक साथ मूव करना चालू करते हैं। द सेम थिंग विल हैपन अगर मैं टाइम डिफरेंस 2t ले लूं या 3t ले लूं या 4t ले लूं या 5t ले लूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद क्या होगा, ये 2 चक्कर मार लेगा, उसके बाद ये चालू होगा, लेकिन उस वक्त भी दोनों एक ही जैसा मूव करेंगे। बात समझ में आया? तो मैंने ये कहा कि जब टाइम डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या है, बिकॉज दोनों का एंगल कवर क्या था, सेम 0 0। लेकिन अगर टाइम डिफरेंस t है तो दोनों के बीच एंगल कवर का एक डिफरेंस आ गया है। पहले वाले ने एक्स्ट्रा 2 पाई कवर कर चुका है, एक्स्ट्रा डिफरेंस 2 पाई का डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, फेज, बिकॉज यहाँ पर हमने दोनों की एंगल कवर्ड को रिलेटिवली कंपेयर किया। मैंने बोला भाई एक के रेस्पेक्ट में दूसरे ने एक्स्ट्रा कितना कवर किया, तो बोलोगे सर 2 पाई, तो क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस। समझ में आया? मैंने बोला ओके, अगर एक ने 2t टाइम एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, 2t टाइम मतलब 2 चक्कर एक्स्ट्रा मारा, तो आपने बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा, 4 पाई, बस एक के रेस्पेक्ट में दूसरे ने 2 पाई 4 पाई क्या है, एक्स्ट्रा एंगल घूमा है। समझ में आ रहा है? द फेज डिफरेंस क्या बोलोगे, 4 पाई। स्टोरी कैन बी कंटिन्यूड, राइट। 3t के लिए 6 पाई, 4t के लिए 8 पाई। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉल इट व्हाट, फेज डिफरेंस। 0 भी हो सकता है टाइम 0, फेज डिफरेंस 0, t टाइम के लिए 2 पाई, 2t के लिए 4 पाई। इज दैट क्लियर? बट एक्चुअली में 2 पाई का फेज डिफरेंस अगर है, या 4 पाई का अगर फेज डिफरेंस है, 6 पाई का अगर फेज डिफरेंस है, 8 पाई का फेज डिफरेंस है, इवन नंबर ऑफ पाई अगर होता है, देन दे आर इन द सेम फेज। मतलब 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन नंबर ऑफ पाइस का अगर फेज डिफरेंस होता है, तो दोनों का फेज हम क्या बोलेंगे, सेम ही है। बिकॉज़ यू नो द रीजन फॉर दिस, राइट। 2 पाई चक्कर मारेगा दोनों एक ही जैसा मूव करेगा, 4 पाई चक्कर के मारने के बाद भी दोनों एक ही जैसा मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो सबसे सिंपल केस है, एक साथ मूव करना चाहता हूं, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, ऐसे सिचुएशन में भी दोनों की कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा अटपटा है, आई नो लाइन्स है थोड़ा स्क्रीन की, मैं फेज डिफरेंस कह रहा हूँ फिर फेज कह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा फेज डिफरेंस होता है तो उनका कंडीशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ऐसा बोला जाता है। 2 पाई का फेज डिफरेंस मींस नो फेज डिफरेंस, एंड यू नो द रीजन फॉर दिस, राइट। आई एम सेइंग दैट बिकॉज़ उनके कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है बेटा? इज दैट क्लियर? यस। ये तो कल ही बता चुका था। नेक्स्ट केस, ये तो मैं इन फेज का कहानी बताया। दिस इज स्टोरी फॉर इन फेज, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा आउट ऑफ फेज। क्या बोलूंगा, आउट ऑफ फेज। क्या फील कर सकते हो आउट ऑफ फेज का कंडीशंस कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा जब एक अपने मैक्सिमा को हिट करेगा, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमा को हिट करेगा। नहीं है समझ में? मैं बताऊंगा, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, फिलहाल मैं तुमको गेस करने बोल रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, तो तुमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। एक राजा बनता है तो एक गरीब बनता है, राइट। एक अपने मैक्सिमा को हिट करेगा तो दूसरा अपने नेगेटिव मैक्सिमा को हिट करेगा। मिनिमा नहीं होता है, तो नेगेटिव मैक्सिमा। एग्जैक्टली मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। फिर अब ये फिलोसॉफी को समझ में आया ना, जो कहा, ठीक है। सेम कहानी स्लाइड चेंज। पहले मैंने ये कहा था कि दोनों पार्टिकल्स एक साथ चालू करते हैं टी टाइम के बाद या 2 टाइम के। अभी मैंने क्या बोला, T/2 टाइम का टाइम क्या है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे ही मूव करना चालू करता है, और दूसरा t/2 टाइम के बाद मूव करना चालू करता है। मतलब पहला वाला ऑलरेडी t/2 टाइम के लिए मूव कर चुका होगा। t/2 मतलब आधा, मतलब हाफ सर्कल कवर करेगा। बात समझ में आया? तो कहानी ऐसे चालू हुआ, 0 टाइम जा रहा है, ये पार्टिकल घूम रहा है, दिस इज क्यू, पी जा रहा है, इधर गया, फिर इधर आया, अभी तक टाइम t/2 नहीं हुआ, और जब यहाँ पहुंचा ये वाला जो टाइम वो क्या हो गया, उसी वक्त ये भी एक्टिवेट हो जाता, ये भी मूव करना चालू करेगा। बात समझ में आया? इसका शैडो कहां पर बनेगा? यहाँ। इसका भी शैडो यही बना, तो कुछ फेस डिफरेंस है क्या दोनों के बीच में? है या नहीं? दोनों का शैडो एक ही लोकेशन पे, इसका शैडो भी मेन पोजीशन पे ही है, इसका भी शैडो मेन पोजीशन पे ही है, तो दोनों का लोकेशन एक्जैक्टली सेम है। सो कांट आई से देयर इन द सेम फेस? नो सर, क्योंकि सर आपने बहुत सालों पहले ये सिखाया था, ये सेम फेस का मतलब सिर्फ लोकेशन नहीं होता, सिर्फ कंडीशन होता है, उसका वेलोसिटी देखना, उसका लोकेशन देखना, उसका एक्सेलरेशन देखना, सब कुछ देखना पड़ेगा। सिर्फ आप लोकेशन देख के ये नहीं बता सकते कि दोनों लोग सेम फेस में है। नो डाउट सर, यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि दोनों का लोकेशन क्या है सेम, लेकिन आपको एक बार आप ये देखिए कि दोनों शैडोज जा किस तरह है। अगर मैं शैडो सोच भाई तू कहाँ जा रहा है, बोलेगा सर देखो ये तो ये डिसाइड करेगा शैडो, ये तो अभी इधर जाएगा, तो मेरा वेलोसिटी तो इस तरह है, मैं अभी राजा बनने वाला हूँ, मैक्सिमम अटेन करने वाला हूँ। मैंने इसको पूछा भाई तू बता तू कहाँ जाए, बोलेगा सर ये देखो ये कहाँ है, ये इधर जा रहा है, इधर मजाक नहीं, ये किधर जा रहा है, समझ में? तो डेफिनेटली देयर इज अ फेस डिफरेंस, और अगर फेस डिफरेंस का फील लेना है तो थोड़ा आगे जाके देखते, मे भी यहाँ पर तुमको उतना रियलाइज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आगे जाओगे तो रियलाइज होगा। क्या मतलब फाइनली जब ये शैडो ऊपर जाके यहाँ पहुंचेगा, मतलब ये कितना एंगल कवर कर चुका होगा, 90 डिग्री, ये तो उतने टाइम में 90 डिग्री कवर करेगा, तो इसका शैडो यहाँ पहुंचेगा भाई। इसने अगर फॉर एग्जाम्पल +a अटेन किया होगा, इसने -2 है, मैं 2 इसके लिखता हूँ ताकि एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग को थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, 2a मैटर नहीं करता, इसके लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो आगे अगर सोचोगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि ये जब अपने मैक्सिमा को हिट करता है, दूसरा वाला अपने नेगेटिव मैक्सिमा को हिट करता है, यहाँ से तुमको फील आएगा दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस। समझ में आया? एग्जैक्टली। अभी मैं पूछूंगा कि दोनों के बीच फेस डिफरेंस क्या है। अगर ये पूछा जाता है ना फेस डिफरेंस कितना है, तो मैं एंगल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ने कितना एक्स्ट्रा एंगल कवर किया, पाई एंगल एक्स्ट्रा कवर। यू एग्री विद दिस? तो यहाँ पर t/2 के करस्पॉन्डिंग अगर ये टाइम डिफरेंस है तो करस्पॉन्डिंग फेस डिफरेंस क्या होगा? एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू 3t/2। 3t/2 में क्या पता है ना, एक t है और एक t/2 है, मतलब जब ये चालू करेगा, जब तक ये चालू करेगा, इसने एक फुल चक्कर मार दिया होगा और एक आधा चक्कर मारा होगा, मतलब सेम कंडीशन। मतलब फिर से बोलूं, जब तक ये कितने टाइम के बाद मूव करना चालू करेगा? 3t/2। ये तो t=0 पे ही मूव करना चालू कर सकता है। 3t/2 को तुम ऐसा देखो, t+t/2, t रिप्रेजेंट्स 1 फुल चक्कर, t/2 रिप्रेजेंट्स आधा चक्कर। मतलब द मोमेंट इट विल स्टार्ट मूविंग, तब तक ये ऑलरेडी मूव कर चुका है। कितना मूव कर चुका है? एक फुल सर्कल और हाफ। तो वही तो पहुंच गया, पहले केस जैसा ही हो गया। तो ऐसे केस में भी फेस डिफरेंस क्या होगा भाई? एंगल डिफरेंस है 3π/2, लेकिन कंडीशन एक ही होगा। ऐसे केस में भी जब एक अपने मैक्सिमम को हिट करेगा, दूसरा वाला अपने नेगेटिव मैक्सिमम को हिट करेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, सॉरी यार, वो 3π समझ में आया नहीं यार। एक्स्ट्रा नहीं कितना फर्क है, फुल चक्कर के लिए 2π, आधा चक्कर के लिए 8π, तो 3π। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो समझ में है। ऐसे केस में भी दे विल बी आउट ऑफ फेस। ऐसे केस में भी, अरे 3t/2 के केस में भी क्या होगा? आउट ऑफ फेस ही होगा, है ना? पक्का नीचे तो अपने मैक्सिमम पहुंचेंगे। ऐसा ही केस 5t/2 में भी बनेगा।
5t/2 कितना होगा 2t + t/2। अरे 2 फुल चक्कर और एक आधा चक्कर, 2 फुल चक्कर के लिए 4 पाई, आधा चक्कर के लिए पाई, कितना हो गया 5। दिस इज ऑल्सो स्टोरी विल कंटिन्यू। समझ में आया? दैट मींस अगर तुम्हारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ t/2 है 1 टाइम्स ऑफ t/2, 3 टाइम्स ऑफ t/2, 5 टाइम्स ऑफ t/2, या फेज डिफरेंस कितने का है पाई, ऑड पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। अगर ऐसा फेज डिफरेंसेस होता है the two SHMs will be completely समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बट ये इसका खत्म नहीं है, इसको आगे जाकर हम फिर से पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ तुमको 2 केसेस बताए, इन फेज, आउट ऑफ फेज, इसके अलावा भी बाकी केसेस होते हैं। अगर मैंने कह दिया कि नहीं दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस वो π/2 है, then they will neither be in phase or it will be out of phase। बीच का कोई केस होगा, इंटरमीडिएट केस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने सिर्फ 2 स्पेशल केसेस को डिस्कस किया, 2 स्पेसिफिक स्पेशल केसेस। समझ में आया? इसके बीच का भी फेज डिफरेंसेस आएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक के रिस्पेक्ट में दूसरे से 30 डिग्री एक्स्ट्रा कवर किया, तब तुम इन फेस आउट ऑफ फेस वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने 2 स्पेसिफिक केस डिस्कस किए, वो इंटरमीडिएट फेज डिफरेंस है। समझ में आया? Is that clear? चलो इस तरह देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने अभी दोनों फेजेस को ओवरलैप करके बनाया। पहले देखिए डिस्कशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया था, इस बार एक ही सेंटर मान के दोनों पेजेस बनाया। चलेगा? दिख रहा है सबको? एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा था, A' निकले, एक एम्पलीट्यूड क्या छोटा है। अभी ना सिर्फ इस पिंक वाले में कंसंट्रेट करो। पिंक वाला फेजर दिख रहा है, वो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा फॉर द फर्स्ट केस, सेकंड बोलो भाई, ये साइन होगा, मैंने बोला हमेशा y एक्सिस वाला तो साइन होगा, और एंड ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं डायगोनल मेक द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स। वेरी वेरी तो हमने इसके इक्वेशन लिखने होंगे, चलेगा? इसको कोई डाउट? अभी सिर्फ येलो वाले में कंसंट्रेट करो। दिख रहा है येलो? पिंक नहीं दिखना चाहिए, इसे येलो दिख रहा है, राइट? तो उसका अगर मैं इक्वेशन लिखना है बोलूं y2 का एम्पलीट्यूड कितना होगा, व्हाट इज द एंगल में ओमेगा t। ठीक है ना? बात को समझो, ये जो है इसी को हम फेज बोलते हैं, ये भी तो फेज ही है ना, करेक्ट? इफ आई आस्क यू इज फेज डिफरेंस, मैथमेटिकली अगर देखो फेज डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस ओमेगा t + 5 माइनस ओमेगा t। ये दूसरे वाले का फेज है, पहले वाले का फेज है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मिला क्या? बात समझ में आ रही? ये तो हमने मैथमेटिकली लिख दिया। डायग्रामेटिकली हम क्या बोलेंगे, दोनों रेडियल वेक्टर के बीच जो एंगल दिख रहा है दैट इज एक्चुअली द फेज डिफरेंस। याद रहेगा? ये तो हमने मैकेनिकली कैलकुलेट करके निकाला फेज डिफरेंस। और अगर मुझे फेजर डायग्राम से तुमको किसी ने फेजर डायग्राम दे दिया और बोला कि भाई इस फेजर डायग्राम को देख के बताओ कि दोनों फेजर्स के बीच फेज डिफरेंस क्या है, तुमको दोनों रेडियल वेक्टर को देखना है और उनके बीच के एंगल को बताना है। जो एंगल होगा वही क्या होगा, फेज डिफरेंस। बोलना नहीं, दोनों रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल जो है उसी को हम क्या बनाते हैं, फेज डिफरेंस। अच्छे से लिख के रखना है। बाकी समझ में नहीं आया? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैथमेटिकली भी कर सकते इक्वेशंस यूज करके, जो मैं कभी नहीं करता। हम इसको फेजर डायग्राम, ठीक है, बुक्स में लिखेंगे तो इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया गया होगा, बट हम लोग इसको इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेजर के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये ब्लॉक इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग। मैंने ब्लॉक स्प्रिंग नहीं बनाया, सिर्फ वो पार्टिकल बनाया जो ऑसिलेट करेगा। एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड t इन ए वर्टिकल प्लेन। टाइम पीरियड t दिया मतलब ओमेगा पता है 1 इक्वल टू 2 ओमेगा। ओमेगा कितना होगा 2 कैपिटल, ठीक है ना, इन ए वर्टिकल प्लेन। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पोजीशन y इक्वल टू a/2 टू y इक्वल टू -a।
समझ में आया? ये पूछा गया कि अगर इस पार्टिकल को प्लस a/2 से माइनस a/2 तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा? इज दैट क्वेश्चन क्लियर? पक्का? सबको समझ सिंपल है। प्लस a/2 से माइनस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? Is it x to y? This is half of the story. If you're thinking x to y, there is one more possible option. Y to X. x to y मतलब इस वक्त इसका वेलोसिटी किधर होगा, इस तरह होगा। लेकिन इसका वेलोसिटी ऐसा भी तो हो सकता है। Yes. वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नहीं। So there are two possible answers to this question. एक, अगर ये पार्टिकल डायरेक्टली x to y जा रहा है तब कुछ एक टाइम निकलेगा, केस 1। और केस 2 क्या हो सकता है? पहला पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम तक जाएगा, एक्सट्रीम से मीन तक आए, मीन से फिर माइनस a/2 तक जाए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे भाई तुमको कोई बोला नहीं है कि किस तरफ जा रहा है, तुमको सिर्फ ये पूछा गया है कि प्लस a/2 से माइनस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है। अभी अगर तुमको कोई पूछ दे कि मिनिमम टाइम बताओ तब x to y वाला ले लोगे। अगर मैक्सिमम टाइम बोले तो x से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से माइनस a/2। समझ में? हम दोनों करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेजर डायग्राम दोनों का अलग अलग, बिकॉज फेजर डायग्राम में वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है किस तरह से है, राइट? इसका अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना, हम इस पिक्चर को यहाँ प्लॉट करेंगे, किस तरफ y एक्सिस में प्लॉट करेंगे। ये जो मीन पोजीशन है ये पोजीशन है, पार्टिकल है कहाँ पर? प्लस a/2। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, दिस इज द शैडो, ये a/2 है ना? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी इसी शैडो को बनाने वाला दो शैडो मेकर्स हो सकते हैं, वन टू द राइट, अदर टू द लेफ्ट, राइट? सबसे पहले राइट वाले को देखते हैं, ये होगा उसका शैडो मेकर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया a, और ओमेगा हम एंटी क्लॉकवाइज मानते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मानूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये ऊपर जाएगा तो शैडो इस तरह मूव कर रहा होगा, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? ये कौन सा केस हुआ? एक्स से एक्सट्रीम, ये केस हुआ ना, बिकॉज इस पर्टिकुलर शैडो का अगर वेलोसिटी को देखोगे वो किस तरह जा रहा है, एक्सट्रीम को अप्रोच कर रहा है। तो कौन सा केस हुआ? कौन सा केस है? यहाँ से एक्सट्रीम, फिर रिटर्न, मतलब मैक्सिमम टाइम वाला केस। समझ में? मैं लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम टाइम। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो शैडो को कहां से कहां तक जाना है, ध्यान देना, फील करना। शैडो पहले यहां से यहां तक जाएगा, फिर मीन पोजीशन तक आएगा, फिर माइनस a/2 तक आएगा, मतलब समझ ये, इसको भी a/2 लिख के रख दो, इज दैट क्लियर? तो शैडो तो ऐसे आएगा, और बट आई वांट यू टू बी डिफाइनिंग इट्स द मूवमेंट ऑफ द शैडो मेकर। अगर शैडो ऊपर जा रहा है तो शैडो मेकर यहाँ जा रहा होगा, यहाँ पहुंच के उसके बाद क्या होगा? इधर जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, फिर ऐसा होगा। तो इस शैडो मेकर का मूवमेंट कैसा है? ऐसा होगा ही नहीं होगा। तो इसका रेडियस चलेगा, सो कहना इससे इस शैडो को यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में ये पार्टिकल उसका शैडो मेकर ये पूरा एंगल कवर किया। अगर मैं एंगल निकालूं टाइम निकाल सकता हूँ। दिस मोशन कैसे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स डू सम कैलकुलेशन। अगर ये a/2 है तो ये एंगल कितना होगा? cos थीटा बेस बाय यहाँ पे होगा ना π/3, ये π/3 पता चल गया। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? एक काम करते हैं, ये तो a है, ये a/2 है, ये कितना होगा? π/6, तो ये कितना होगा? 90 - 60। अरे दिस इज 90 ना, ये कितना होगा? 60 और ये कितना होगा? 30 होगा ही, 30 कितना कितनी होगी? π/6। समझ में आ रहा है? और इसका टोटल एंगल क्या होगा? π/3 प्लस रेडियस कितना है? 6 + 2 + 3 5
मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब बाय द टाइम ये यहाँ जाता है फिर रिटर्न आता है फिर यहाँ तक पहुंचता है, उसका जो शैडो मेकर है उसने कितना एंगल कवर कर लिया, पाई एंगल कवर कर लिया। तो इस शैडो मेकर को पाई एंगल कवर करने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इन दिस केस एंगल बाय एंगुलर वेलोसिटी। अगर पाई लिखा ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे मतलब टाइम पीरियड भी दिया हुआ जैसे ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं टी, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, पाई बाय कैसे कैंसिल करेंगे, समझ में आया? हमने किसको सॉल्व किया, हमने एक सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, लेकिन टाइम किसका लिखना कैसे नहीं करना है, लेकिन हमको ये पता है कि शैडो मेकर को पाई एंगल कवर करने में जितना वक्त लगा होगा उतने ही टाइम मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम ये यहाँ से जाके फिर माइनस ए बाई टू तक पहुंचेगा। किसी को डाउट? पक्का? श्योर? अगर दूसरे केस को एनालाइज करेंगे, राइट, व्हाट इज द सेकंड केस, टाइम वाला केस, कम ऑन, एक्सेप्ट डायरेक्ट पॉइंट, राइट। ऐसे केस में इसका वेलोसिटी किस तरह पॉइंट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, राइट। अच्छा, हमारा एसएचएम करता हुआ पार्टिकल इस पिक्चर का शैडो है और शैडो कहां पर A/2 है और उसको किधर जाना है, इधर जाना है, इसका शैडो लेकर ये होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये पीछे नीचे जाएगा, ये नीचे आएगा, ये चीज नीचे जाएगा, ये भी नीचे आएगा, ऐसे करते करते फाइनली जब ये मूव करते करते यहाँ पहुंचे, वैसे ये डिस्टेंस की A/2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग शैडो मेकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा इतना घूम के, एग्री विद दिस? जब वो शैडो मेकर यहाँ से यहाँ तक घूम के आएगा तब ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा होगा और वो ऐसा उतरेगा, बोलो समझ में आया? अच्छा, अगर ये A/2 है, ये अगर A है तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, जैसे 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा नहीं होगा, बोलो ना। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, 60, तो एंगल कितना होगा, 30। दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि जितने टाइम में ये पार्टिकल x to y डायरेक्टली जाता है उसका शैडो मेकर कितना एंगल कवर कर लेता है, 30 + 30 कितना, 60, एंगल कवर्ड इन दिस केस इज व्हाट, 60, दैट इज पाई बाय 3। टाइम टेकन क्या होगा, एंगल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, पाई बाय चला जाएगा, आंसर क्या आएगा। सो डायरेक्टली अगर x to y जाना है टाइम कितना लगेगा, T/6 लगेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एसएचएम विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी सेम मतलब ओमेगा सेम, एम्पलीट्यूड सेम मतलब अगर मैं दोनों का फेजर डायग्राम बनाऊं एक ही सर्कल दिखाई देगा, बिकॉज ओवरलैप करने के बाद बोथ द सर्कल्स का साइज रेडियस क्या होगा, एग्जैक्टली सेम, तो एक ही सर्कल दिखाई देगा, ठीक है ना। अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन दे क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम। पिंक वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है, येलो वाला राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो इस सिचुएशन में दोनों के फेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा, आपको सुनकर इसको फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करना। पहली बात देखो, ये जो है यहाँ का शैडोज है और दोनों शैडोज का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, A/2। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर एक येलो वाला बना दो शैडो और एक पिंक वाला शैडो बना दो और दोनों का लोकेशन क्या है भाई, बोलो, A/2। इज दैट क्लियर? अगर मैं येलो वाला को पूछूं भाई येलो वाला तुम कहाँ जा रहा है, ये बोलेगा सर मैं तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूँ, बात समझ में आए? तो येलो वाले का शैडो कहाँ होगा, राइट की तरफ होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? कैसे? देखो कि सर अगर यहाँ पर इसका शैडो होता है, मुझे पता ही ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका शैडो ही ऊपर जाएगा, तो ये येलो वाले का वेलोसिटी इसी तरफ होगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं पिंक वाले को पूछूं कि पिंक वाला तो कहाँ जाएगा, बोलेगा सर मैं नी की तरफ जाएगा, तो पिंक वाले का जो शैडो मेकर होगा उसको यहाँ होना पड़ेगा, बिकॉज इसका ओमेगा ऐसा है, जब ये नीचे उतरेगा पिंक वाला भी नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसका वेलोसिटी ऐसा होगा, राइट। सो दिस आर द टू रेडियल वेक्टर्स। मैंने सिखा था ना तुमको, अगर फेज डिफरेंस पूछे तो बस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल बता दो। तो ये बताओ कि अगर ये A/2 है, ये लेंथ अगर A है
ये एंगल कितना होगा भाई? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? ये 60 दोनों सिमेट्रिक है तो फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो कर लेना, ऑप्शन में जो है वही करना। डायग्राम बनाना आ रहा है नहीं यार? दिस इज बेसिकली इक्वेशन टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम बनाने का क्वेश्चन, ठीक है?